लंबा होकर के विराजमान, चरण तक जो लंबा होकर के विराजमान है, ऐसी सामन, ऐसी श्री उस लहंगे को श्री किशोरी जी ने परिदधे अरुण सूत्र सितांतरम, उस वस्त्र को धारण किया जिसमें सितांतरम लाल रंग का सुंदर नाड़ा जिसके भीतर पुआ हुआ है, प्रवर मम्मर मंचितम, और जो सुंदर वस्त्र उससे युक्त है, उसकी चमक वो अद्भुत होकर के विराजमान, ऐसे अंचित चित्रवत, चित्र के समान जिसमें सुंदर चित्रवत, सुंदर कहावत जिसमें हो रही है, ऐसे उस वस्त्र को, उस लहंगा को परिधे शिवप्रिया धारण करके विराजमान। अब धारण करने के बाद में लहंगा, फिर कोई सखी जो है उस सखी ने चुनवट करके श्री प्रिया को सुंदर साड़ी वो दी। अब प्रिया उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर के शिवप्रिया ने सुंदर जो साड़ी है उस साड़ी को अपने हाथ में लिया, तो कनक बिंदुमती नव साटिका, सोने की सुंदर जिसमें कढ़ाई हो रही है और सोने की जिसमें बिंदुमती, सोने की छींट विराजमान है, स्वर्ण छींटों से युक्त, स्वर्ण की कढ़ाई से युक्त नव साटिका, नई साड़ी श्री प्रिया ले रही हैं। उस साड़ी को चुन करके सखी ने जो प्रदान की, घन रुचा तद उपरि अति तिद्युते, जो घन रुचि वाली है, माने विशाल रुचि वाली है, ऐसी साड़ी तद उपरि अति दिव्युते, आज लहंगा के ऊपर वो साड़ी अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। लहंगा के ऊपर सुंदर साड़ी धारण की जो कि अति दिव्यते, अत्यंत अत्यंत अतिशय दिव्यते माने शोभित होकर के विराजमान है। और यद्यपि वेष्टन में मुकुंद दृक, उस साड़ी को जिस समय चुनवट लेकर के श्री प्रिया धारण करके और जब वो साड़ी को लपेटती हुई विराजमान हो रही हैं, वेष्टन करती हुई जब विराजमान हो रही हैं, यद्यपि वेष्टन में मुकुंद दृक, उनका जो वेष्टन करना है, कभी उस साटिका को बाम कंधे के ऊपर, हमारे ब्रिज में तो दाएं, ब्रिज में तो दाएं पल्ले की साड़ी ब्रिजवासन धारण करे, तो दाक्षिणात्य जो विधि है उसमें बाएं कंधे के ऊपर पल्ला, परंतु ब्रिज की जो साड़ी धारण करने की जो रीति है उसमें दाहिने कंधे के ऊपर जहां पर विशेष रूप से पल्ला विराजमान है। तो तदम वेष्टन, उस साड़ी को जो दाहिनी ओर से वेष्टित करते हुए दाहिने कंधे के ऊपर, जहां वो पल्ला जो है वो दाहिने कंधे से पीछे की तरफ, माने पीछे से आगे की ओर जो पल्ला है वो जहां सुशोभित हो रहा है वो अपूर्व शोभा, वो दाहिने कंधे के ऊपर जहां पर पल्ला अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। सामान्यतः लपेट करके वो बाएं हाथ की ओर से दाहिनी ओर लपेट करके दक्षिणामृत होकर के बाएं कंधे के ऊपर पल्ला है, वो एक साड़ी धारण करने का क्रम है, वो दाहिने पल्ले की, बाएं पल्ले की साड़ी है। आजकल सब जैसे धारण करते हैं वो बाएं पल्ले की साड़ी, परंतु श्री ब्रिज की जो रीति है वो दाहिने जो पल्ले है उसकी साड़ी को धारण करते हुए विराजमान। घन रुचि है तदुपरि दिव्युते, घन रुचि बड़ी सुशोभित हो रही है। और यदा भी वेष्टन में, और उसका जो अपूर्व रूप से वेष्टन करना, वो वेष्टन दक्षिणावृत होकर के जो वेष्टन करना है, वामावृत होकर के वेष्टन नहीं, दक्षिणावृत होकर के जो अपूर्व वेष्टन है वो वेष्टन कोई अपूर्व होकर के विराजमान। यद वेष्टन में मुकुंद दृक अनुरोधन रोधन मुच्यते। अब गोविंद की दृष्टि जो है उन दृष्टि के ही निरन रोधन मुच्यते, यमकल का प्रयोग, निरन रोधन मुच्यते। आज निरन रोधन माने स्वतंत्र, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे श्री श्याम सुंदर की दृष्टि को जेल में डालने वाला है, रोधन करने वाला है, अवरुद्ध करने वाला है। उस साड़ी की लपेट वो ही श्री श्याम सुंदर को आज स्वतंत्र रूप में श्याम सुंदर की दृष्टि को
वशीभूत करने वाली होकर के विराजमान है। यम अलंकार का प्रयोग कि यदन वेष्टन में मुकुंद दृक निरन रोधन रोधन मुच्यते, उस साड़ी की जो लपेटना है, वो लपेटना साड़ी की चुनवट, वो ही श्री श्याम सुंदर के लिए मानो स्वतंत्र रूप से बिना रोक टोक के श्याम सुंदर को वशीभूत करने वाली होकर के विराजमान है। ऐसी सुंदर साड़ी, उसकी अपूर्व शोभा चारों ओर प्रकट हो रही है। भाषा थोड़ी कठिन है, श्लोक थोड़ी कठिन है, इसलिए दोबारा पाठ करना अधिक सुविधापूर्ण हो जाता है, तो इसलिए दोबारा पाठ कर रहे हैं कि कनक बिंदुमती नव शाटिका, जिसमें सोने की बूंद, सोने की जिसमें छीट है, ऐसे सोने की छीट वाली, सोने की कढ़ाई वाली नव शाटिका है। और घन रुचि ही तदुपरि अति दुद्यते, और जिसकी परम सुंदर शोभा, घन रुचि मन नीलांबर धारण करके विराजमान हुआ। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में श्री प्रिया का जो स्वरूप रसकों ने ध्यान किया वो नीलांबर धारण करके, और दीपावली की प्रतिपदा के बाद श्री प्रिया के जिस रूप का जाड़े में ध्यान किया गया उस समय रक्तांबर उचित भी है। गर्मी में नीला रंग आंखों को ठंडक देने वाला, और ग्रीष्म सर्दी में लाल रंग वह ऋतु के अनुसार ग्रीष्म ऊष्मा प्रदान करने वाला। तो श्री प्रिया जो है वो नीलांबर या रक्तांबर इनको धारण करके विराजमान। तो यहाँ पर श्री प्रिया ने अभी नीलांबर धारण कर रखा है। तो घन रुचि, घन रुचि माने बादल की रुचि, माने नील जो वस्त्र है उस नील वस्त्र को धारण करके श्री स्वामी जी विराजमान हुई हैं। घन रुचि तदुपरि अति दुद्यते, उस लहंगा के ऊपर नीले रंग की वो साटिका अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। और यदि वेष्टन में वो मुकुंद दृक, और उस साड़ी की जो चुनवट और उसका जो लपेटना है, जो पीछे से होकर के दाहिने कंधे से कहीं बगल में आएगा, जिसका छोर पीछे नहीं जाएगा, पीठ पे नहीं जाएगा, बल्कि वक्षस्थल के ऊपर जिसका छोर आएगा, ऐसे जो वेष्टन है वो वेष्टन मुकुंद दृक निरद रोधन रोधन मुच्यते, आज मानो मुकुंद की दृष्टि को आज बरबस आकर्षित करने वाला होकर के ही विराजमान। ये वर्णन जब तक कोई सामने नहीं देख रहा हो तब तक कर नहीं सकता है। श्री इसे अपने आप साक्षात दिख रहा है कि ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृपा उस लीला का दर्शन करके लिख रहे हैं, क्योंकि दर्शन किए बिना इतनी सूक्ष्मता के साथ में कोई वर्णन करना वो संभव नहीं। ये साक्षात दर्शन विराजमान है। तो ये पद नहीं है, पद उठे पर्दा उठे, पद नहीं है, पर्दा ही उठ रहा है। उस लीला का ही दर्शन कृपा करके भी करा रहे। अब अगुल धूम कुलम गुरुकेश भाग तदवशेष रशम लिहद्युद्य देव स्वरति स्वरति रुद्धि भवे नहीं कस्यवा समहता महता मनु सेवया। हर जगह यमक अलंकार का प्रयोग, समहता महता मनु सेवया, ये महता महता हर जगह यमक अलंकार का प्रयोग। एक शब्द का जहां दो बार प्रयोग हो और हर एक बार अलग अलग अर्थ हो, वहां पर होगा यमक अलंकार। जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, अनेक अर्थ निकले, वहां होगा श्लेष। जहां पर एक शब्द का कहीं शब्दतः तो प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ नहीं निकले, उसका नाम होगा मुद्रा अलंकार। ये तीनों श्लेष में कई अर्थ निकलेंगे, मुद्रा में अर्थ एक ही निकलेगा, परंतु साथ के साथ में कवि का नाम भी या किसी वस्तु का नाम भी दे दिया गया। जैसे कह दिया वो ललता साटिका है, तो ललता का नाम भी हो गया, परंतु ललता का अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ निकल रहा है वो सुंदर साड़ी है, तो ललता की साड़ी ये नहीं है। तो जहां पर ललता का नाम तो आ जाए परंतु ललता का ललता अर्थ में होकर के ललित अर्थ ही हो, तो उसका नाम है
मुद्रा अलंकार। तो यहाँ पर ये मुद्रा अलंकार जो है वो मुद्रा अलंकार अपूर्व रूप से, तो यहाँ पर हर जगह यमक अलंकार का प्रयोग है। तो ये तीन प्रकार के अलंकार के भेद हैं, एक मुद्रा, एक यमक और एक श्लेष। तो यहाँ पर यमक अलंकार का सब जगह प्रयोग। अब श्री किशोरी जी जो हैं उनके केश माधुरी जो है, उस केश माधुरी का निरूपण कर रहे हैं, केश की विशेषता कर रहे हैं कि अगुर धूम कुलम गुर केश था। उसी समय कोई सखी उस समय धूप दान में धूप लेकर के आई और धूप दान का ढक्कन जो खुला उस समय ही अगुर की धूप अपूर्व रूप से उड़ रही है और शिवप्रिया ने अपने केशों को, श्रीमस्तक को कुछ झुका करके केशों की उस बेनी को अपने हाथ में लेकर के उस अगुर धूप के द्वारा सुवासित किया। ये कहीं जो कंडीशनिंग जो है वो हो रही है, केश जो है वो केश जो है उनको अपूर्व रूप से कहीं चमकदार बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रकट हो रही है। तो अगुर धूम कुलम गुर केश भाग, गुर केश जो है अपूर्व जो केश उनको अगुर धूम कुरम जो धूम कुल जो है उनसे युक्त कर रहे हैं। और विरोधाभास अलंकार भी है, अगर वो अगुरु होकर के भी और गुरु हो रहे हैं ये केश ये विरोधाभास अलंकार भी विराजमान है। अगुरु का एक अर्थ है अगुरु माने अगर की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, अगर की सुगंध आ रही है, और दूसरी ओर गुरु केश भाग, जो केश हैं वे केश भी पर्याप्त मात्रा में खूब मोटे जो चोटी है प्रिया जी की केश, वो खूब मोटे केश जो हैं वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, गुरु केश भाग। तो गुरु केश माने विशाल मोटी जो चोटी वो अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है, जो अगुर धूम कुलम, और उन केशों को अगुर की धूप के ऊपर शिवप्रिया उस समय सेक रही है। धुआं जो उठ रहा है उससे वो बाल सुवासित भी हो जाएंगे, लहरदार भी हो जाएंगे और वे चमक से युक्त भी हो जाएंगे। तो बालों को अपूर्व रूप से चमक प्रदान करने का, रंग प्रदान करने का और उनको लहरियादार बनाने का यह एक शास्त्रीय प्रकार रहा, सौंदर्य शास्त्र का कहीं एक प्रकार रहा। सो अगुर धूम कुलम गुरु केश भाग तदव शेष रसम लेहदुत। आज उस धूप ने केशों में जो नमी रह गई थी उस नमी को आज लिलहत, उसको माने सुखा लिया, उसको निगल लिया, लिलहत। तो उस धूप ने केश जो है उन केशों में जो नमी रह गई थी उस नमी को धूप में उस समय लिलहत विराजमान कर लिया है। और उस समय केश ययौ स्वह, केश जो है वो अत्यंत में वो धूप जो है वो इस प्रकार श्री प्रिया के केशों के रस को, माने जो जल की बूंदें थी उन जल की बूंद और नमी, उस नमी को सोख करके वो धूप आज ययौ स्वह आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर चला जा रहा है। स्वर्गति उसकी हो रही है, आकाश की ओर चला जा रहा है। अतिरिद्धि, और उसकी अत्यंत रिद्धि हो रही है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नहीं कस्यवा समहता महताम अनुसेवया, यदि कोई महताम अनुसेवया गुरुजनों की निरंतर सेवा करे तो वह समहता, आज महत उत्सव से युक्त वह क्यों नहीं होगा? सम्यक प्रकार से महता, सम महता, आज महानता से युक्त होकर के रिद्धि को वो क्यों नहीं प्राप्त करेगा? सो आज इस धूप की भाग्य का क्या निरूपण किया जाए?
प्रिया जी के केशों का सेवन करके और उन केश के प्रसाद रूप नमी का सेवन करके, उस चरणामृत का, स्नान जल का सेवन करके यह इतना कृतकृत्य हो गया कि यह धूप अब सीधे स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर चला जा रहा है, इसकी उन्नति हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति स्नान के जल का, चरणामृत का सेवन करके कृतकृत्य हो जाता है, वह सारे पापों से जैसे मुक्त हो जाता है। तो जैसे विष्णु पादोदक है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जैसे वो विष्णु पादोदक जो है वो सारी व्याधियों को दूर करने वाला, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, कृष्ण प्रीति उसको बढ़ाने वाला है, ऐसे ही आज श्री केश के उस जल को, उस नमी का पान करके ये अवर का धूप भी आज सारी महिमाओं से युक्त होकर के ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है। हर जगह मानवीकरण और हर जगह समहता, महताम अनुसेवया, सब महता, महता से माने महानता से युक्त होकर के वह कौन उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। समहता महताम अनुसेवया, यमक अलंकार का प्रयोग, समहता माने महानता से युक्त होकर के और महताम अनुसेवया माने संतों की सेवा के द्वारा वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है। तो अवर धूमकुलम, अवर का जो धूमकुल था, अभी तक वो अवर का धूमकुल कैसा था, नुगरा था, अवर था, गुरु ने किया था उसने, पर अब वो अगर, वो नुगरा जो अगर था, वो अगर का धूम वही जब रसिक उन केशों के संपर्क में आया, केशों की सेवा उसने की और केशों के प्रसादी श्री गुरुदेव के प्रसादी चरणामृत को उसने मस्तक के ऊपर धारण किया। श्री प्रिया जी के केश में विराजमान जो नमी है, उस नमी को उसने जब सोखा तो तदविशेष रसम लेहत, जब अविशेष रस को उसने प्राप्त किया, जैसे कोई गुरु शरणागति को प्राप्त करके श्री गुरु के महाप्रसाद को सेवन करके कृतकृत्य हो जाए। भगवत प्रसाद है प्रसाद, श्री गुरुजनों का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद होकर के विराजमान। तो महाप्रसाद का सेवन करके जैसे अवर व्यक्ति भी आज गुरु शरणागति के द्वारा कृतकृत्य होकर के विराजमान हो जाए, ऐसे ही आज ये विशेष फल को प्राप्त करके विराजमान हुआ है। भक्त पदरज और भक्त पदजल, भक्त भुक्त शेष, ये तीन महाबल, ये केवल बल नहीं है बल्कि ये तीन महाबल, ये महाबल होकर के भक्त पदरज, भक्त पदजल और भक्त भुक्त शेष, ये तीन वस्तुएं केवल बलवान नहीं है, ये अत्यंत अत्यंत बलवान होकर के विराजमान। इसलिए गुरुजनों की, संतगणों की चरण रज को मस्तक के ऊपर धारण करना चाहिए। भक्तों का, संतों का, गुरुदेव का जो भुक्त अविशेष है उसको ग्रहण करना चाहिए। उनके जो चरणामृत है उसको मस्तक के ऊपर धारण करना चाहिए। ये तीनों केवल बलवान नहीं है, ये महाबलवान है। नारद जी इसमें प्रमाण है कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृष्ण भुंजे तदपास्त किल्विषा, मेरे जितने भी किल्विष हैं वे सब दूर हो गए जब मैंने संतों की, गुरुदेव की आज्ञा से उनके कण का प्रसाद को ग्रहण किया, मैं कृतकृत्य होकर के विराजमान हुआ। सो तदविशेष रसम लेहत, जब अवशेष रस को जब ग्रहण किया, इस धूप में केशों में विराजमान रस को जब सूंघा है, पिया है, तब ययो स्वर, वो स्वर्ग की ओर चला गया और अतिरिद्धि भवे, उसकी अत्यंत रिद्धि हुई। अतिरिद्धि क्यों नहीं होगी? कस्यवा समहता महताम अनुसेवया, जो संतों की सेवा करेगा, इसको ही कहते हैं अर्थगांधी। कहीं काव्य में ये बड़ी प्रसिद्धि रही कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडना पदलालित्यम माघे संत त्रयोगुणा, कि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है।
भारवी का अर्थ गौरव, अर्थ गौरव के ऊपर बात आई, यहां पर वही अर्थ गौरव है जहां पर एक बात कह दी और उसके बाद में एक सामान्य सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ उसको कहीं प्रस्तुत कर दिया जाए, वो है अर्थगामी, अर्थ गौरव। और यहां पर वही अर्थ गौरव कह रहे हैं कि जो संत के चरणों को स्वीकार करेगा, संत चरण रज लेगा, क्या उसकी उन्नति नहीं होगी? कौन ऐसा है जो संत रज को प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त न हो? इसलिए वो धूम परम उन्नति को प्राप्त हुआ है। आगे श्री प्रिया जी के केश, उनको जिस समय केश जो हैं उनको धूप से सुवासित कर दिया, अब केश संस्कार करने के लिए, बाल झाड़ने के लिए श्री सुदेवी जी आगे आई। तो विधमुखी वृषण उच्छलतई वृताम द्युत भटई पुलतासनमाश्रिताम परिचरत्युपगम्य सुदेव्यधात सकलया कलया महिता मुदन। समझ गए यम अलंकार, सकलया कलया, ये समझ गए यम अलंकार का प्रयोग है। उस समय श्री सुदेवी जी आगे आई, किनके पास में आई? बोले विधमुखी, श्री राधिका चंद्रमा के समान मुख वाली है। भृषण उच्छलतई व्रताम द्युत भटई, और श्री किशोरी जी के अंग अंग से, रोम रोम से उच्छलतई व्रताम द्युति भटई, द्युति कांति रूपी जो भट सेना वो चारों ओर प्रकट हो रही, उच्छलित हो रही। तो भृषण माने पर्याप्त मात्रा में, उच्छलतई व्रताम चारों ओर जिनके श्रीअंग के रोम रोम से अपूर्व कांति शोभा व उच्छलित होती हुई विराजमान, और वो सेवा करने के लिए जैसे विराजमान है। द्युति भटई, द्युति रूपी ही, कांति रूपी ही भट माने सैनिक जिनके श्रीअंग से बाहर प्रकट हो रहे हैं, वे श्री किशोरी जी विधमुखी चंद्रमुखी हैं। अब ये चंद्रमा ये वाला चंद्रमा नहीं है, हाँ, ये कभी लोग जहाँ चंद्रमुखी कह रहे हैं, सरोजमुखी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा शब्द नहीं है इसलिए कह देते हैं, पर वो चंद्रमा भी कोई अलग चंद्रमा है। जहाँ कह रहे हैं कमल, वो कमल भी कोई निकुंज का जो कमल है उस कमल से तुलना दी जा रही है, प्राकृत कमल से, प्राकृत चंद्रमा से तुलना नहीं दी जा रही। तो पुरट मासन माश्रिताम, और श्री प्रिया कैसी हैं? बोले अब उस आड़ से निकल करके श्री प्रिया पुरट मासन माश्रिताम, स्वर्ण के आसन के ऊपर आकर के विराजमान। वो जो आड़ है वो भी ऐसी है कि बीच में एक चौकी है, उसके चारों ओर कुछ स्थान छोड़ करके, जैसे एक एक हाथ छोड़ करके फिर चारों ओर ऊंट है। तो पानी जो है वो चौकी के ऊपर नहीं है, स्फटिक चौकी पर जिसने स्नान किया वो तो ढालदार है, उससे जितना भी पानी है वो अपने आप बह करके नीचे आ जाएगा। वो चौकी सूखी है, उस सूखी चौकी के ऊपर वस्त्र धारण करने में कोई असुविधा नहीं। तो वहां पर शिवप्रिया वस्त्र धारण करके, लहंगा धारण करके, फिर साटिका धारण करके, फिर उस ओट से निकल करके बाहर आई है। और पुरट मासन माश्रिताम, स्वर्ण की एक जो चौकी है, श्रृंगार चौकी, अब श्रृंगार चौकी के ऊपर आकर के श्री प्रिया विराजमान हुई हैं। पहले जो चौकी थी वो स्नान चौकी थी, स्फटिक की थी, और अब जो चौकी है वो पुरट स्वर्ण की चौकी है। उस स्वर्ण की चौकी पर आकर के श्री प्रिया विराजमान हुई है। तो पुरट मासन माश्रिता, पुरट कहती है स्वर्ण को। परिचरत त्युपगम्य सुदेवी, उस समय श्री सुदेवी जी श्री किशोरी जी के पास में पधारी और सेवार्थ निकट आई। परिचरत त्युपगम्य, सेवा करती हुई पास में आई हैं, और सेवा में पास में आकर के व्यधात सकलया कलया महिता मुदम, उस समय सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं। उस समय सकलया माने जितनी भी संपूर्ण कला हैं उनकी, उनसे महिता माने युक्त होकर के विराजमान है। सकल और कल, ये यमक अलंकार का प्रयोग, सकल माने संपूर्ण, कलया माने कांति,
उससे महिता माने युक्त होकर के श्री सुदेवी जी विराजमान है। सुदेवी जी का विशेषण है, कैसी सुदेवी हैं? बोले सकलया कलया महिता, संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के जो विराजमान, ऐसी सुदेवी जी मुदम आधार परम आनंद को प्राप्त करती हुई विराजमान हुई, उन्होंने आनंद प्राप्त किया। तो परिचरती उपगम्य सुदेवी आधार मुदम, उस समय सुदेवी जी ने मुदम आधार, ये मुख्य वाक्य है, आनंद को प्राप्त किया। वो आनंद कैसे प्राप्त किया? सकलया कलया महिता, वे श्री सुदेवी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के विराजमान है। यमक अलंकार का परम सुंदर प्रयोग, ये यमक अलंकार, ये यहाँ पर सब जगह यमक। भले श्री प्रिया जी, एक बड़ा रहस्य की जो इसमें संकेत दे रहे हैं कृपा करके, वो ये दे रहे हैं, यमक अलंकार का बार बार जो प्रयोग है वो इस बात को कहीं बताता है कि श्री प्रिया चाहे स्नान कर रही हो, भोजन कर रही हो, परंतु तो कभी भी श्री युगल संयोग से अलग नहीं। तिन्हें न दूजो भाव, एक सेज के सुख बिना, श्री युगल सरकार को सेज के सुख के बिना दूसरा भाव नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन की जितनी भी वैभव संपत्ति है वो बेकार है, उसका उपयोग नहीं होगा। यदि सर्वदा यदि नित्य व्यवहार में ही रहेंगे तो जितना भी दृश्यमान वृंदावन का वैभव है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, वो सेवा में काम में नहीं आएगा। परंतु ऐसा नहीं है, जहां पर नित्य व्यवहार की बात, नित्य व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट है, नित्य व्यवहार की जो अवधारणा है, वो अवधारणा ये नहीं कहती है कि प्रियालाल निकुंज मंदिर के बाहर ही नहीं आएंगे। उसका तात्पर्य केवल यही है कि भले वे भोजन शयन स्नान करते हुए विराजमान हैं, तब भी श्री नित्य विहार का स्मरण उनके चित्त में बना रहेगा। और जो भोजन शयन है उसका भी लक्ष्य, उसका मोटिव वह नित्य विहारी। तो केवल इतने अर्थ में वो नित्य विहार है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि एक लीला के अतिरिक्त कोई दूसरी लीला है ही नहीं, ऐसा कभी भी तात्पर्य नहीं। यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो संपूर्ण वृंदावन का जितना भी वैभव वह सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर कहाँ हिडोला, कहाँ डोल, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। मन उनको करते हुए भी सर्वदा चिंतन उनका ही। और इसीलिए संकेत में उस विहार की ओर ही कहीं संकेत करते हुए विराजमान कि होरी डोर हिडोरना एक केली के नाम, ये कहीं संकेत भी कर दिया है। वो केली, परंतु उसको कहीं उनको प्रकट रूप में होरी डोल हिडोलना करते हुए भी चित्त जो है वो सदा उन सब के भीतर उस श्री प्रियालाल के विहार, प्रिया जी में लाल जी की रूप माधुरी, लाल जी में प्रिया की रूप माधुरी, और प्रिया की सेवा करना या लाल जी किशोरी जी की प्रिया की सेवा करना या लाल जी की सेवा करना, इसमें ही दोनों का एकमात्र चित्त लगा हुआ है। यही नित्य विहार है। जो रेमे रमेशो बृसुंदर भी यथार्थ कहा, वो श्री प्रियालाल के साथ में जो क्रीड़ा करते हुए विराजमान है, जो अच्युत विहार है, वो अच्युत विहार का तात्पर्य, अखंड विहार का तात्पर्य तत्वतः शय्या विहार ही नहीं है, शय्या विहार का स्मरण रूप में, कभी साक्षात कभी स्मरण रूप में वो विहार सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो यहाँ पर वो ही कहीं अपूर्व से संकेत किया जा रहा है कि श्री सुदेवी जी को उस समय मुदम आधार, सुदेवी जी उस समय अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं और श्री प्रियालाल इन दोनों को दिलसाने के लिए उस समय श्रृंगार धारण कराती हुई विराजमान है। तो विदुमुखी भृशम उच्छलित व्रताम द्युत भटई, चंद्रमुखी श्री राधिका जो कि जिनके रोम रोम से उच्छलित होकर के कांति के वीर प्रकट हो रहे हैं, कांति रूपी सेना जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है, वे श्री राधिका पुरट मासन माश्रिताम, स्वर्ण के आश्रम के आसन के ऊपर विराजमान हुई और परिचरत उपगम्य सुदेवी, श्री सुदेवी जी उनके पास में आकर के उनकी सेवा करती हुई विराजमान हो रही हैं
और सेवा करते हुए अधात मुदम, वे मोद को, आनंद को धारण करती हुई विराजमान। सुदेवी जी कैसी हैं? वो सकल या कलया महिता, जितनी भी कला उन सबों से युक्त होकर के श्री सुदेवी विराजमान है। अब अधिसरोध समर्पित संकुचत विकसन मुख सभ्य करोदरे इतर पाणिक कंत के आग्रता दर विकृष्य विकृष्य कचान्य था। अधिशिरोधि माने श्री प्रिया के अधिशिरोधर, शिरोधर कहते हैं गर्दन, तो अधिशिरोधि माने कंधे के ऊपर। अधिशिरोधि का तात्पर्य होगा प्रिया के कंधे के ऊपर। समर्पित संकुचन विकस दुन्मुख सभ्य करा, श्री सुदेवी जी ने प्रिया के